Recording in progress. दीक्षित गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम दैनिक रूप से बहुत कुछ सीखते हैं। और ये सीखना सिखाना अत्यंत ही जरूरी है, बिकॉज कि जो हमारा बिजनेस है इसका ग्रोथ ही डिपेंड करता है एजुकेशन और ट्रेनिंग पर, है ना। तो हमें एजुकेटेड होते रहना है, हमें ट्रेंड होते रहना है, साथ ही साथ हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते रहना है एक अच्छे लीडर की तरह। तो हमारा आज का जो सेशन है ये एक अनुभव के आधार पर है। आपको ये समझना होगा कि अगर जब हम आगे बढ़ते हैं किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में हम जाकर के जब स्टेप इन करते हैं ना, हम बहुत ही एनर्जी के साथ में स्टेप इन करते हैं। और स्टेप इन करने का मतलब होता है कदम रखना। कदम रखने के साथ एक शुरुआत होती है, एक आगाज होता है। वो आगाज होता है कि हाँ, हमने कुछ प्लान किया है, तभी हमने उस क्षेत्र में कदम रखा है। हमने बिजनेस प्लान किया है, अच्छे फ्यूचर के लिए किया है। हमने अगर कोई एक सोच बनाई है तो अच्छी ही बनाई है, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं और सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आज एक अच्छे मस्तिष्क के साथ में, एक बेटर पॉजिटिविटी के साथ में ये समझना है कि हम आने वाला फ्यूचर, हम आने वाला कल अपना डीएक्शन में फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए जो है ब्राइट कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डबल डायमंड हैं, बिहार से हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। मैं इनको अक्सर देखता हूं, कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग कैंप है, कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड मीटिंग है, इवन अचीवर भी बहुत अच्छे हैं। ये कुछ भी आप अगर देखेंगे, कोई ऑफर आया है या फिर टीएसआईपी है, विदेश यात्राएं हैं, अक्सर ये अचीव करते हैं और बहुत ही एनर्जी के साथ में लोगों को सिखाते रहते हैं। तो ये बेहद ही खास ट्रेनिंग सेशन आप लोगों ने ज्वाइन किया है। मेरा आपको सिर्फ एक चीज कहना रहेगा कि अगर अभी भी आपने इस ट्रेनिंग सेशन का इन्विटेशन अभी भी अपने ग्रुप में नहीं दिया है, तो बिना देर किए इस सेशन को जो है अपने ग्रुप में, अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम लोग इसे ज्वाइन करें और इसका पूरा लाभ ले सके। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा पंकज लाल जी का, जो गया से हैं, डबल डायमंड हैं। बहुत बहुत वेलकम है सर, वेलकम टू दिस वर्चुअल सेशन। पंकज सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और अपना वीडियो भी स्टार्ट करें। हम लोग ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और फिर स्वागत से सर। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शिवम शुक्ला जी थैंक कि यू सर। इस तरीके की बात लोगों को बीच में रखने का मौका आपने दिया। और हालांकि आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता दिए हैं, उतना मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी अभी सर ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं है, होता क्या है, जो मैं ये एक सार्वजनिक लाइफ की अगर बात करता हूँ, कोई भी सफल व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं बोलता है, तो ये आपकी अच्छाई है सर, ये बहुत ही आपकी मैं अच्छी बात है, मैं खुद सीखने की कोशिश करूंगा इस बात से अगेन। लेकिन ये बात सही है, जो है अच्छा, जो सच्चाई है उसके बारे में हमने बात की है, कुछ बढ़ाया चढ़ा नहीं है, बिकॉज DXN इज द रियल कंपनी। वी टॉक अबाउट द रियलिटी, वी डू अबाउट द रियलिटी, हम रियल ही बात कर रहे हैं सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। और ये वर्चुअल सेशन में आपको अब मैं ऑफिशियली हैंड ओवर करता हूँ। वेलकम सर, वेलकम, प्लीज प्रोसीड दिस सेशन। ओके ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं पंकज लाल गया बिहार से। आज बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुनेंगे, तो मैं अपने बारे में बता दूं। आज मैं जो कुछ भी बातें करने वाला हूं वो कोई बना बनाया बातें नहीं है, बल्कि अभी शिवम जी बताए एक अनुभव के आधार पर बातें करने का है। तो मैं भी जो भी आपके सामने रखूंगा, सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा को नमन, साथ साथ अपने माता पिता को नमन करता हूं, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जहां तक मैं ये समझ पाता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद, और इसके पहले हमारे गुरुदेव, गुरु जी तो जीवन में कई होते हैं, 3 गुरु होते हैं। एक पहला गुरु माता पिता, दूसरे स्कूल के गुरु, और तीसरे एक ऐसे गुरु जी जिससे हम जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। तो मैं उन सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए, साथ साथ हमारे गुरुदेव DXN के गुरु श्री के अग्रवाल सर, मैं उनका जितना भी कहूँ कम है। और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं नमन करता हूँ हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर सर, जिन्होंने विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया और पूरी दुनिया को DXN में नेटवर्क करा दिखाया। साथ साथ डॉक्टर रत्ना अब चली तो गई इस दुनिया से, लेकिन हमें माता का आशीर्वाद दे करके गई हैं और बहुत कुछ सिखा कर गई हैं। मैं उनको दिल से सादर नमन करता हूँ। साथ साथ हमारे प्यारे CEO दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने अपने बारे में नहीं, दुनिया के बारे में सोचा। और मैं तो डॉक्टर लिम सियोजिन को इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता समझता हूं, कि वो इस दुनिया में, जब ऊपर वालों ने देखा कि बहुत सारी कमियां हो रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की कमियां हो रहे हैं, धन की कमियां हो रहे हैं, रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऊपर वाले ने एक फरिश्ते के रूप में हमारे CEO दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को दुनिया में भेजा। और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि की वजह से आज इतने सुंदर प्लेटफॉर्म का रचना किया, जहां से आज DXN के प्रोडक्ट को सेवन करके काफी लोग अपने जीवन में एक नया जीवन जिया। ताकि बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक रहे थे, और उन सभी को ये रास्ता मिला DXN के जरिए। तो मैं फिर से उनको सत सत नमन करते हुए, हमारे इंडिया में डॉक्टर एस रंजन सर जो कदम से कदम साथ दिए, और हमारे गुरुदेव के अग्रवाल सर, फिर से नमन करते हुए, हमारे इस कंपनी में जितने भी सहयोगी गण, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, आज अगर उनका सहयोग ना होता, मैं कितने लोगों का नाम लूं, दिव्य सर का नाम लूं, फिर रफीक सर का नाम लूं, किनका नाम लूं, बैंसी हिमांशु सर का नाम लूं, शिवम शुक्ला जी, और तमाम लोग हैं। इन सभी लोगों का एक दूसरे का सहयोग के कारण ये कंपनी चल पाता है। मैं तो जहां तक समझ पाता हूं कि DXN कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा संस्था है जहां से हम लोगों को मदद करना सिखाते हैं। तभी हमारा ये DXN चल पा रहा है, और ये बिजनेस एक दूसरे के सहयोग से ही चल पाता है। तो इसमें इन सभी लोगों के सहयोग के कारण मैं भी आया। और मैं अपने बारे में बता दूं, DXN से पहले मैं स्कूल टीचर हुआ करता था, लोगों को पढ़ाया करता था, लेकिन वहां पे जिंदगी कट रहा था, जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों को अपने अपलाइन के बताने के बदौलत मैंने DXN के प्रोडक्ट को समझा, और आज मैं डबल डायमंड बना। तो इसमें केवल मेरा सहयोग नहीं, गुरुजी का सहयोग के साथ साथ मेरे मेरे प्यारे सभी डाउनलाइंस, आज उन लोगों का एक एक बूंद का सहयोग के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं। तो अपने प्यारे सभी डाउनलाइन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ साथ यहाँ तक पहुंचने में मेरे बहुत सारे सहयोगी लीडर्स, कितने लोगों का नाम लूं,
गया से भी बहुत सारे सहयोगी लीडर्स हुए, बाहर से भी बहुत सारे सहयोगी लीडर्स हुए, जैसे अमित सर हुए, चंद्रशेखर सर हुए, वरुण सर हुए, अरविंद जी, रोशन जी, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, तब मैं आज जो कुछ भी हूँ उन सभी लोगों के सहयोग के कारण हूँ। तो ये सारा चीज डीएक्शन से हमें प्राप्त हुआ है। और आज मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ इसको आप समझेंगे। समय बड़ी तेजी से जा रहा है और बातें बहुत सारी करना है। तो मैं जहां तक समझ पाता हूं कि डीएक्शन बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में हम अपना जो आने वाला भविष्य है इसको उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है। रुका जा रहा है, उसका एक ही उद्देश्य होता है अपने जिंदगी में खुशहाली लाना। उसका एक ही उद्देश्य होता है अपने सपने को हकीकत में बदलना। अगर हम अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहें तो हर व्यक्ति क्या करता है? पढ़ाई लिखाई करता है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उम्र ज्यादा हो गया, वो क्या करते हैं? वो कोई ना कोई रास्ता खोजते हैं ताकि हमको कोई मिल जाए। कोई खेती करते हैं, तो कोई मजदूरी करते हैं, तो कोई दुकानदारी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी को काट रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को खींच रहे होते हैं और अपनी जिंदगी में जैसे तैसे जिंदगी चला रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको उतना जल्दी जो चाहिए से मिल नहीं पाता और अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, अब तो मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। कोई कोई बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तो कोई कोई पैसे की तंगी से, आर्थिक तंगी आकर के परेशान हो जाते हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस नेटवर्क के दरमियान भारत देश के अंदर तो बहुत सारे नेटवर्क हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग डीएक्शन को बताने के बाद इनकार करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर, कि जब इतनी अच्छी कंपनी है, इतना सारा कुछ अच्छा है, तो फिर सब लोग जुड़ क्यों नहीं जाते? कौन सी कारण है? आप बता रहे हैं बहुत खूबसूरत सिस्टम है, काफी सारे लोगों ने जिंदगी बदल लिया, फिर मैं तो नहीं जुड़ूंगा इस रिएक्शन के अंदर। आज हमसे भी बोलते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि रिएक्शन को एक बार सफलता होना और ना होना वो तो अलग बात है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। डीएक्शन को एक बार ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि डीएक्शन केवल पैसे नहीं देता। अगर किन्हीं को पैसे की जरूरत है तो केवल डीएक्शन ज्वाइन मत कीजिए। डीएक्शन सबसे पहले तो जिंदगी जीने का कला सिखाता है। डीएक्शन अपने नाम पहचान सब कुछ बढ़ाने का मौका देता है, और डीएक्शन में मेरा सबसे अच्छा भविष्य है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले बहुत सारे उद्योग आए, जैसे आप प्लास्टिक का युग देखे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग देखे, पेट्रोलियम का युग देखे। इन सभी युगों में अपने अपना लोग पैसा कमाया, लेकिन डीएक्शन का जो युग है, ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है। ये हमारा उज्जवल भविष्य के साथ FICCI इसके सर्वे के अनुसार हमारा जो है भविष्य बहुत उज्जवल है। 2025 के लास्ट तक, बस दिसंबर तक ही 64,000 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री का सेलिंग होने के अनुमान है। आप इसको इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, ये डाटा बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर। आज लगभग पूरे भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1.8 करोड़ लोग नेटवर्क के अंदर हैं, लेकिन डीएक्शन के अंदर भी इस तरीके से काफी लोग हैं। और यहाँ पे इस डीएक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कम पूंजी में बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। कम पूंजी में आप अपने लाइफ को बहुत ऊंचाई तक बड़ा कर सकते हैं, प्रगति का रास्ता देख सकते हैं। आप तकनीकी व्यवसाय के साथ डिजिटल भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, डिजिटल बातें कर रहे हैं, आप जैसे भी हो अपने लाइफ में चेंजिंग कर सकते हैं। और आज भारत सरकार भी हमारा सहयोग कर रहा है। अर्थात हम सीधा सा बात करें कि डीएक्शन के साथ हमारा भविष्य कैसा है, निष्कर्ष की बात अगर करें तो हम चाहे स्टूडेंट हों, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी जॉब के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो, सभी का डीएक्शन में भविष्य उज्जवल है। बशर्ते अभी नवीनतम व्यवसाय है, नया व्यवसाय है, तो लोगों को लगता है कि हम कैसे करें, हम फेल कर जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज
डीएक्शन के अंदर आने के बाद भी लोगों को गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो कई बार अपने आप को धोखे में डाल देते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं, डीएक्शन का राइट इंफॉर्मेशन के लिए डीएक्शन के उस सदस्यों से मिलिए जहां से डीएक्शन में काफी लोग जीरो से हीरो बने हैं, और आज डीएक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ हेल्थ को सुधारता है। डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं समझता हूं कि सबसे तेजी से ग्रो करने वाला कंपनी है। कम समय में तेजी से ग्रो किया, और आज मुझे गर्व होता है डीएक्शन की इन बातों को बताते हुए कि वन वर्ल्ड वन मार्केट, एक देश में रहकर पूरी दुनिया में व्यवसाय करने का मौका कोई कंपनी में है क्या? कहीं नहीं है। मैं समझता हूं केवल डीएक्शन में है। लेकिन आज जब डीएक्शन करने हम चलते हैं, मैं जहां तक समझ पाता हूं कि जैसे ही डीएक्शन का प्लान सुना या कोई मीटिंग में गए ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरे अंदर उत्साह बना, जोश आया कि अब मैं ज्वाइन करूंगा। अब ज्वाइन तो कर लिए, फॉर्म तो भर लिए, बोले कितना पैसा लगेगा, तो 3,000 लगेगा, कोई कहा 5,000 लगेगा, कोई कहा 10,000 लगेगा। चलो कोई बात नहीं है। उसने प्रोडक्ट को खरीदा, मार्केटिंग प्लान को देखा, अब उसके अंदर जोश भर गया। उसने कहा कोई बात नहीं है, इतना ही लोगों को तो बताना है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जाकर के बता देंगे, मेरा काम तो चल जाएगा और मैं तो तुरंत अमीर बन जाऊंगा। इस सोच के लेकर के ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब हम बताने के लिए गए तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोई अपने रिश्तेदार होंगे। तो अक्सर लोग, मेरे जैसा आदमी, कोई जो करीबी रिश्तेदार है, चाहे तो कोई साला के पास जाएगा या जीजा जी के पास जाएगा, सबसे पहले तो वही सुनेंगे, हमको वही नजर आते हैं कि भाई मेरे जीजा जी तो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनको बताएंगे तो उनके पास तो बहुत सारे टीचर हैं, वो तो फटाफट बताएंगे, मेरा काम तो हो जाएगा, अब हम तो चल पड़ेंगे। और इसी उत्साह के साथ हम 1 से 2 दिन ज्वाइनिंग किए हुआ, अब प्रोडक्ट झोला में भरे और लेके चल दी, एकदम पूरा एकदम टाइट होके एकदम गए हैं। और ना बैठे, कहाँ जी कहाँ है, क्या बात है ना? तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तो एक नया काम शुरू किए हैं, सोचा कि आपसे भी मिलकर के आपको भी बता दें। और इस तरीके की सोच से हम घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि हर जगह नहीं बल्कि हर घर में एगो दूगो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वो हमसे ज्यादा जानता है। अब जैसे ही हम बताने डीएक्शन की कहानी शुरुआत किया, वो कह रहा अच्छा आप आए हैं आज लेकर के ये सब चीज, हम तो कबे करके छोड़ दिए। अब वो बेचारा के एक तो बैटरी का हुआ भाई, वहां तो मीटिंग में हम सुने थे कि तुरंत भर में प्रोडक्ट खाइए एकदम ठीक हो जाइए, तुरंत भर में लोगों को बताइए धड़ाधड़, इतना अच्छा चीज है। तो आप कह रहे हैं मैं फेल कर गया, मैं तो लिया था। अब ये सही जानकारी नहीं था, वो उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन गया। अब वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के उत्साह, मेरे उत्साह को क्या किया, डाउन कर दिया। अब यहाँ पे जो होता है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं, और इस तरीके से एक व्यक्ति नहीं, दूसरा के पास भी जाता हूं तो उसका भी वही हाल है, तीसरा के पास भी जाता हूं तो उसका भी वही हाल है। कोई न कोई कहीं न कहीं धोखा खा के बैठा है, चाहे कोई भी कारण रहा हो। तो मुझे ये समझ आया कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, खास करके डीएक्शन की जो इंडस्ट्री है, इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत लोगों को है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। दोस्तों, अगर आज मेरा बात सुन रहे हैं तो इस बातों को सच में गौर करने की जरूरत है कि ये बिजनेस इंफॉर्मेशन का नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना का है। वो नीम हकीम खतरे जान वाले लोग हैं, किसी भी चीज को पूरा जानते नहीं हैं, अधूरा जानते हैं, और जानते कुछ है और बता कुछ दिए, वो और कुछ बताया, वो और कुछ बताया, और इसी तरीके से गलत जानकारी लोगों के बीच में चला जाता है, और वो व्यक्ति फेल हो जाता है और लोगों से कहना शुरू कर देता है मैं भी फेल कर गया, मैं भी फेल कर गया। लेकिन दोस्त, इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर मैं नॉलेज को अपने आप में बढ़ाना शुरू करूं, मतलब अपने ज्ञान लेना शुरू करूं, चाहे वो प्रोडक्ट का ज्ञान हो, चाहे मार्केटिंग प्लान के सिस्टम का ज्ञान हो, चाहे लीडरशिप का ज्ञान हो, अगर मैं ज्ञान लूंगा तो इस बिजनेस में अपने भविष्य को बड़ा बना पाऊंगा। क्योंकि ये बिजनेस इंफॉर्मेशन का नहीं है बल्कि नॉलेज का है। और दोस्तों, आज अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कह देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादा ही फेल करते हैं लोग। मैं तो जहां तक ये समझ पा रहा हूं, मेरे पास पीपीटी नहीं है कि मैं दिखा पाऊं, लेकिन मैं बता रहा हूं, उसको महसूस करिएगा। उतना बड़ा लीडर तो कोई हो नहीं, लेकिन मैं महसूस कराने का प्रयास कर रहा हूं
आज चलिए एक नौकरी की वैकेंसी निकालिए। कोई लड़का मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, अब वो बहुत सारे कंपटीशन की तैयारियां कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर कंपटीटर कर रहा है। वो जाकर के पूरा तैयारी किया, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते एकदम मोटा मोटा ग्रंथ कंप्लीट बना लिया। अब रेलवे की एक बहाली आई, मान लिया जाए कि वहां पे 365 लोगों की सीट है, मात्र हमारे रेलवे सरकार 365 लोगों का सीट निकाला। फॉर्म कितना भराएगा? 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख। फॉर्म कौन भर रहे हैं? उसमें पढ़ा लिखा कि अनपढ़? पता चलता है अनपढ़ लोग। अब मान के चलते हैं कि 13 लाख लोग फॉर्म भर दिए, वो 13 लाख लोग ग्रेजुएट थे और रेलवे के उस पोस्ट को प्राप्त करना चाहते थे। अब हमारे रेलवे की जरूरत कितना है? 365। फॉर्म कितना है? 13 लाख। फिर क्या होगा दोस्त? अब तो कोई ना कोई विद्या लगा के, कोई ना कोई छाटम छुट्टी तरीका लगा के हमको तो बाकी को फेल ही करना है ना। क्या नेटवर्क के अंदर, डीएक्शन के अंदर उतना फेलुअर है? कोई टीचर की वैकेंसी में जाकर के देखिए, कोई बैंक की वैकेंसी में जाकर के देखिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने डिग्री लेकर के घूम रहे हैं और उनको सर्विसेज नहीं मिल रही है। डीएक्शन के अंदर तो वैसा नहीं है। वो प्राप्त किया है अपने ज्ञान को, वो पैसे को खर्च किया है, तब जाकर के जाके फॉर्म भरा है। लेकिन डीएक्शन में कोई खर्च नहीं किया है, फॉर्म भर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब जब हम काम करने चलते हैं तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, राय चंद को राय देना शुरू कर देने वाले लोग मिलते हैं। सलाहकार से बचिए। हमारा सलाहकार कैसा है, इसके ऊपर हमारी लाइफ निर्भर करता है, इसके ऊपर हमारा डीएक्शन बिजनेस निर्भर करता है कि अगर हम अपना सलाहकार अच्छा चुनेंगे, उस व्यक्ति को चुनेंगे जो सफलता हासिल किए हैं, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, अगर वो मेरा सलाहकार है और हम उसकी बातों को मानेंगे, तभी हम अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि डीएक्शन में जुड़ने से बदलाव नहीं आता, डीएक्शन के साथ अपना भविष्य को उज्जवल अगर बनाना है तो डीएक्शन के सिद्धांतों को, नीतियों को, नियमों को समझना भी पड़ेगा और पालन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग उल्टा पलटा करके बैठे हैं। दोस्तों, डीएक्शन इंडस्ट्री है जहां पे सबको बराबर मौका मिलता है। अगर चाय, कॉफी, टूथपेस्ट का क्वालिटी है तो सबके लिए एक है, सबको समान दाम में मिलता है, सबको बराबर पीवी के साथ मिलता है, और कोई भी व्यक्ति 100% से ही ज्वाइन करके क्रोनोमीटर तक जाते हैं। यानी सबका नियम एक है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अमीर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसको 30,000 पीवी में स्टार एजेंट बना दिया, और एक अनपढ़ आदमी था, उसको 45,000 पीवी करा दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिद्धांत एक है, केवल हमको समझने की जरूरत है। भले हम अलग अलग जगह से हो सकते हैं, अभी कोई इसमें सुन रहे हैं बिहार से हो सकते हैं, कोई बंगाल से हो सकते हैं, कोई झारखंड से हो सकते हैं, कोई उड़ीसा से हो सकते, कोई आज से, कोई मुंबई से हो सकते हैं। लेकिन ये सच है, इसकी समझना पड़ेगा। और दोस्तों, इस बिजनेस में टिकता वही है जो बदलाव लाने के लिए तैयार है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो आते हैं, यहां तक कि आधा से ज्यादा लोग आते हैं, एक झटके दो झटके खाते ही भाग जाते हैं। और वो कौन सा झटका? इंफॉर्मेशन वाली झटका, नॉलेज वाला झटका नहीं। अब वो आदमी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, और क्या खोज रहा है? अपना भविष्य उज्जवल खोज रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन्होंने भी अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, उसका भविष्य उज्जवल है, ये मैं बताने को तैयार हूं। और पूरे डीएक्शन इंडिया नहीं बल्कि डीएक्शन विश्व में यह साबित हो चुका है कि काफी लोगों ने अपनी जिंदगी को डीएक्शन के जरिए जीरो से हीरो बना डाले। आज बिहार के अंदर, गया के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डीएक्शन कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आ जाए हमारा लॉटरी लग जजी नहीं, यहाँ पे सिद्धांतों को समझने का है, ये नजर को बदलने का सिस्टम है। ये तूफान की तरह आए और तूफान की तरह जाने का सिस्टम नहीं है। नहीं तो हमारे बहुत सारे फूफा, मौसा, चाचा, नाना मिलेंगे इसमें, जो कहेंगे कि हम ज्वाइन कर लिए थे, हमको तो कुछ हुआ नहीं और हम फेल कर गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएक्शन एक कैरियर है। डीएक्शन ब्राइट फ्यूचर वाली कैरियर है। और सच में मैं तो बोलता हूं कि जिसको ईश्वर का धन्यवाद मिलता है ना, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है ना, उसी को डीएक्शन समझ में आता है। किस्मत से डीएक्शन मिला है, अपनी मेहनत को बना लीजिए,
डी एक्शन में संवर जाएगा। मेरे यहाँ एक लीडर बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मुश्किलें आसान होता है बड़ा मुश्किल से, मुश्किलें आसान होता है बड़ा मुश्किल से, आदमी इंसान बनता है बड़ा मुश्किल से। डी एक्शन की राह पे चलना कोई आसान नहीं, क्योंकि डी एक्शन की पहचान ही होता है बड़ा मुश्किल से। तो डी एक्शन को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। डी एक्शन की पहचानने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, डी एक्शन के पहचानने वाले लोग दूरदर्शी होते हैं, और वो अपने नॉलेज को बेहतर बनाते हैं, वो डी एक्शन को पहचान पाते हैं। आपको मैं बता दूं, डी एक्शन एक रियल कंपनी है, इसका अपना फैक्ट्री, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, हमारे दातो डॉक्टर लीम सियोजीन ने अपना सारा सेटअप तैयार करके डी एक्शन को, हमारे फ्यूचर को ब्राइटनेस करने का मौका दिए हैं। और हमें यहाँ केवल अपने गहराई में उतरना पड़ेगा, और डी एक्शन हमें एक देश में रहकर पूर्ण तरीके से विकसित करने का मौका देता है। और यहाँ पे अगर हम जिंदगी बदलना चाहते हैं डी एक्शन के अंदर, तो सबसे पहले अपने अनुभव को बढ़ाना होगा, और अनुभव बढ़ेगा जब हम काम करेंगे, तभी अनुभव बढ़ेगा। अनुभव नहीं बढ़ेगा तो हम फिर फेल कर सकते हैं, हम अपने जीवन में बहुत तकलीफ ला सकते हैं। इसलिए यहाँ पे धनवान को जरूरत नहीं है, धन तो चाहिए लेकिन उतना बड़ा धन की जरूरत नहीं है, यहाँ इंसान की जरूरत है। यहाँ साफ सुथरे वाली ये जगह है। डी एक्शन जिंदगी बदलने का बहुत बड़ा मौका देता है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को सजा करके अपनी जिंदगी को बदल लिया। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये किस्मत के भरोसे चलने वाला बिजनेस नहीं है, ये भाग के भरोसे चलने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे हमें अपने आप को एक ही चीज सोचना होगा कि समय देना होगा। डी एक्शन एक आध्यात्मिक बिजनेस है, इसको अध्यात्म की तरह से समझना होगा, हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण पैदा करना होगा। अब गुण दो तरह का होता है, एक आध्यात्मिक गुण क्या है और एक तामसी गुण है। तामसी गुण मतलब गुस्सा वाले गुण। तो आध्यात्मिक गुण अगर होगा मतलब हम मिलजुल कर कह रहे हैं, नैतिक तरीके से प्रेम, प्रसन्न, धर्म, दया, लोगों को मदद करने की भावना, तो यह है हमारा आध्यात्मिक गुण। लेकिन अब एक आदमी के अंदर ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, तो ये तामसी गुण है। तो हमें डी एक्शन के अंदर सफल होना है, और ये दोनों गुण प्रत्येक इंसान के अंदर पाया जाता है। हम किस गुण को डी एक्शन के साथ जोड़ते हैं, उसी के ऊपर हमारा डी एक्शन बिजनेस निर्भर करता है। और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अगर हम देखें कैरियर वाइज, तो आज हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार लोग हो रहे हैं। आज हमारा बढ़िया सेहत, दूसरी जगह पे समय भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जितना सेहत मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, जितना पैसा चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो हम टेंशन में हो जा रहे हैं, तनाव में हो जा रहे हैं, और फिर तनाव में होने के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, और अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं मैं तो फेल कर गया। जी नहीं, यहाँ पे डी एक्शन हमें मौका देता है प्रोडक्ट को भरपूर तरीके से समझने का, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, नेटवर्क मार्केटिंग डी एक्शन के प्लान को समझने का। और इसकी गहराई को जब हम समझ जाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे हमारा फ्यूचर ब्राइटनेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि डी एक्शन एक ऐसा व्यवसाय है जहां से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मकान को बना सकते हैं, पैसा को बढ़ा सकते हैं, अमीरी को ला सकते हैं, देश विदेश यात्रा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने भविष्य को लाने के पहले उस अमीरी वाली बीज बोना होगा। क्योंकि देखिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि किसी भी चीज की शुरुआत उसके बीज से होता है। अगर हमें किसी चीज का पौधा चाहिए तो उसका बीज डालना होगा, कोई गुलाब का फूल चाहिए तो गुलाब का बीज होगा, आम का फूल पेड़ चाहिए, फल चाहिए तो उसका बीज होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको अमीरी चाहिए तो अमीरी का बीज लाना होगा, मकान चाहिए तो मकान का बीज डालना होगा, पैसा चाहिए तो पैसे का, और ये सारा बीज सोच ही है। अगर हम अपने सोच को पॉजिटिव करें, हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से डी एक्शन को अपने जीवन में उतारें, तो ये सारा चीज संभव हो सकता है। क्यों? कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता हूं। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को हम बहुत तरीके से बदल सकते हैं डी एक्शन के जरिए। और
चेंज हो गया। आज और open हो गया। हाँ ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं डीएक्शन के जरिए। आपको और समझना होगा, इसके लिए हमको माइंड को पहले सेट करना पड़ेगा। डीएक्शन माइंडसेट बिजनेस है। आपको जो चाहिए उसकी बीज आपको डालना पड़ेगा, अपनी माइंड को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। और जब अपनी ताकत को पहचानेंगे, अब मनी को लगाइए, मनी पावर को, पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर आप कीजिए। धनवान और बलवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटिंग से पैसा नहीं आएगा, डीएक्शन में सिस्टम से पैसा आएगा। हमें डीएक्शन सिस्टम को समझना पड़ेगा तो हमारे पास पैसा आएगा। अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तो हमारे पास पैसा आने वाला नहीं है। और आज तक जहां तक मैं समझ पाता हूं, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में कामयाब होने के लिए ज्ञान को बढ़ाते हैं। डीएक्शन के अंदर भी कामयाब होने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। और जब अपने ज्ञान को हम बढ़ा पाएंगे तभी हमें कामयाबी मिल पाएगा। बिना ज्ञान के आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया। ज्ञान के आज अगर कोई गरीब है तो उसके पास उतना ही ज्ञान है जिसके वजह से वो गरीब है। तो अपनी अज्ञानता को दूर करे उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। गरीब का जीवन थोड़ा कष्टमय होता है। अब उस कष्टमय जीवन को बेहतर जीवन बनाने के लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, अर्थात मनी पावर के साथ साथ मैन पावर को समझना होगा। मैन पावर के साथ साथ मैनेजमेंट के पावर को भी समझना होगा। और डीएक्शन मनी पावर, मैन पावर, मैनेजमेंट के पावर, सभी पावर के साथ चलता है, तभी एक गरीब की जिंदगी अमीर की तरफ बदलता है, एक असफल इंसान की जिंदगी सफल इंसान की तरफ बदलता है, और एक आदमी अपने आप को बेहतर इंसान बना पाता है। क्योंकि डीएक्शन एमएलएम में हम जहां तक समझ पाते हैं, लोग कहते हैं काफी मेहनत है। दोस्तों यहाँ पे मेहनत शुरुआती दौर में है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें कुछ आता भी नहीं है। शुरुआती दौर में हमें सीखना भी पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, पैसा भी कम है, लोग तरह तरह के बात भी बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में मेहनत है, लेकिन लोग 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को देख नहीं पाते हैं, वो अपने भविष्य को समझ नहीं पाते हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि अगर अपने कैरियर को आप बनाना चाहते हैं तो डीएक्शन के इस इंडस्ट्री से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, हमको जहां तक नजर आता है। क्योंकि यहाँ पे आप 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल करके रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो पढ़ाई करना पड़ रहा है ना, उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ रहा है ना, और नौकरी लगने के बाद भी ड्यूटी हमको करना पड़ रहा है ना। लेकिन नेटवर्क में अगर हम 4 साल का पैसा 40 साल का पैसा 4 साल में कमाना चाहते हैं, 40 साल का सफलता 4 साल में लेना चाहते हैं, तो चैलेंज भी तो 4 साल में हमको झेलना पड़ेगा ना। 40 साल वाली चैलेंज 4 साल में झेलना पड़ेगा, 40 साल वाला गर्मी 4 साल में बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो हमको नेटवर्क में पैसा आएगा, डीएक्शन में पैसा आएगा। लेकिन हम करते क्या है, जुड़ जाते हैं, सीखते नहीं है, जुड़ जाते हैं, अपने आप को ज्ञान बढ़ाते नहीं, और राय लेने उसी से जाते हैं जो फेल कर गया। फिर हम क्या कहते हैं, हम तो फेल कर गए, हमारा भविष्य नहीं बन पाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीएक्शन के अंदर कोई भी अपना भविष्य को बना सकता है, बशर्ते वो अपने विश्वास को बना के रखे, वो अपने सपने को हमेशा टांग के रखे, रोज सपने को देखे, और सबसे जरूरी चीज है रोज सवेरे जगे, अध्यात्म बेला में जगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करे, और निश्चित तौर पे सफलता के उस कगार पर चला जाएगा। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह जगता हूं तो ये सोचता हूं कि मैं क्या करूं, जग करके मैं क्या करूं, मेरा काम क्या है, मैं किस लिए जगता हूं, आज मेरे मेरे जगने का कारण क्या है। तो हमारा कारण सबसे पावरफुल होना चाहिए, तभी हम शक्ति के साथ जी सकेंगे, चल सकेंगे। नहीं तो मैं थक जाऊंगा, मैं भी थक सकता हूं। मैं करीब बता दूं आपको कि 5 घंटे सो पाता हूं 24 घंटे के अंदर, ये मेरा रूटीन है। मैं डेली के 3 से 3:30 में जगता हूँ सुबह में, और जग ही जाता हूँ, दिन में नहीं के बराबर सोने का समय नहीं मिलता है। अब फिर सोचिए उस समय से क्या करते हैं आप। तो मैं सुबह से जगता हूं, तो मेरा काम है जगना और लोगों को जगा देना। 4 बजे तक फ्रेश होकर के मेडिटेशन, 4:40 तक, फिर उसके बाद क्लास,
5-6 बजे तो मेरा सब मीटिंग खत्म हो जाता है, 500 लोगों का मीटिंग खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से फिर हम अपना जहां है फ्री है। तो आपको भी सीखना पड़ेगा मैं अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना पाऊं, मैं डीएक्शन के अंदर एडवांस अपने आप को कैसे बना पाऊं। तो इस तरीके से आपको सपना अगर है तो सीखना भी पड़ेगा और जीतने के लिए भागना भी पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका ही भविष्य उज्जवल नहीं है, आपके बच्चे का भी भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अगर भविष्य उज्जवल नहीं होता तो आज हमारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, जैसे प्रोफेसर सर की बात अगर किया जाए, ये क्यों बिजनेस में लगे, ये तो भाई प्रोफेसर थे। डॉक्टर रत्ना क्यों बिजनेस में लगे, वो तो भाई डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने इस डीएक्शन के अंदर फ्यूचर को देखा, और जब उन फ्यूचर को उन्होंने देखा कि डॉक्टर लीम इतना रिस्क फ्री बिजनेस बनाए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो समझता हूं डीएक्शन में कोई रिस्क नहीं है, एकदम विदाउट रिस्क। कंपनी लगाने का रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट का क्वालिटी का टेस्ट कराने का कोई रिस्क नहीं है। और ये सब तो डॉक्टर लीम अपनी जिम्मेदारी के ले लिए। मेरे घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का कोई रिस्क नहीं है। तो डीएक्शन जैसी कंपनी के साथ अगर इतना अच्छा सिस्टम के साथ हम सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर दूसरी जगह तो सब जगह रिक्स रिक्स ही है। यहाँ पे क्या रिक्स है, हमारा फ्यूचर तो एकदम ब्राइटनेस है। ज्वाइन कर लिया, स्टॉक पॉइंट गए, ऑफिस गए, वहां से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, एकदम सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई कमी बड़ी होने का डाउट नहीं है। हम जितना काम करेंगे उसका बोनस का परफेक्ट हिसाब हमको मिल जाएगा, कोई हिसाब में मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कम बेसी और कहने की जरूरत नहीं है। अब इतना बढ़िया जगह जहां पे रिस्क फ्री है, अगर यहाँ पे हम अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं तो जरा सा सोचिए कि कितना बढ़िया भविष्य हो सकता है। सिस्टम कितना अच्छा है कि जैसे ही मेरा 45,000 पीवी होता है हम ऑटोमेटिक स्टार एजेंट बन जाते हैं। कहना नहीं पड़ता कि सर देख लीजिएगा मेरा हो गया है, नहीं, वो सिस्टम कहता है। जैसे ही मेरा 3,000 पीवी होता है कहता क्वालिफाई स्टार एजेंट। तो सिस्टम कितना बढ़िया है, आज हमारा सिस्टम इतना अच्छा है। 6 लाइन जैसे ही स्टार एजेंट होता है हम डायमंड, तो इसी तरीके से 20 लाइन स्टार डायमंड होगा तो हम कुछ बन जाएंगे। तो यहाँ तो रिस्क फ्री बिजनेस है, ना हमको गैनोडर्मा के रिसर्च के बारे में सोचना है, ना स्पारुलिना के रिसर्च के बारे में सोचना है, ना कंपनी लगाने के बारे में सोचना है। हमको तो खाना है और लोगों को बताना है। तो इतना बढ़िया रिस्क फ्री बिजनेस जो हमको लोगों को चाहिए ही चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, आने वाला कल में एक तरफ 5 स्टार हॉस्पिटल भी बन रहा है, 5 स्टार होटल भी बन रहा है। तो एक तरफ होटल में जाने वाले लोग भी तैयार हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाने वाले लोग भी तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल में कौन जाएगा। तो जो इन सारे प्रोडक्ट की ताकत को नहीं समझेगा, यानी सीधा सा बात हम इस तरह से कहते हैं, ये हमारा जो शरीर है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा शरीर निरोग रहे, लंबा जिए, खुशनसीब रहे, एकदम चकाचक रहे, बीमार ना पड़े। तो ये शरीर फिर बीमार क्यों पड़ जाता है? दोस्त सबको जानते हैं कि आज के इस बदलते जमाने में, इस बदलते परिवेश में हवा, पानी, भोजन सब कचरा हो गया। अब कचरा हो गया, उसमें जहर आ गया, तो हमारा शरीर तो बीमार होगा ही होगा। अब जब बीमार होगा तो ये शरीर क्या होगा? इलाज के लिए डॉक्टर के घर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, और उसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इस शरीर को सुंदर कैसे बना के रखेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, डीएक्शन का प्रोडक्ट खोलूंगा। डीएक्शन के प्रोडक्ट रिसर्च करता है, साबित हो चुका है कि आज हमारी सेल को रीजनरेट करता है, सेल के अंदर ताजगी बना के देता है, बीमार लोगों को स्वस्थ भी बनाता है, और स्वस्थ लोगों को लंबा समय तक निरोग रखने में मददगार साबित करता है। तो हर लोगों को जरूरत है प्रिवेंशन, हर लोगों को जरूरत है एक अच्छा लाइफ स्टाइल। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट हमें देता तो है। और हमारे गुरुजी बताए थे कि देखो बेटा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि अगर इसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम खाएंगे तो हमारा पैसे डॉक्टर के घर जाने से बचेगा। लेकिन अगर इसी को बता करके बिजनेस करने का अगर हमको मौका मिले तो कितना बढ़िया होगा। हम जिसको प्रोडक्ट देंगे वो स्वस्थ भी होगा, और जिसको स्वास्थ्य मिलेगा, जिसको अच्छा सा रास्ता मिलेगा, जिस स्टूडेंट को कैरियर मिलेगा, वो हमको दुआ लेगा कि नहीं होगा। किसी के घर में बीमारी है, वो ठीक हो गया तो वो हमको क्या बोलेगा, भाई मेरे तू मेरे भगवान हो। किसी के घर में बेरोजगारी है, आज उसको डीएक्शन सिस्टम समझ में आ गया, वो हमको दुआ देगा कि नहीं देगा। तो डीएक्शन सिस्टम बेटर सिस्टम है, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। हम तो इसको बोलते हैं कि हमारा लाइफ का बुलेट प्रूफ जैकेट है। डीएक्शन का जैकेट पहन लीजिए,
चाहे हेल्थ का सिस्टम, वेल्थ का सिस्टम, सब टकाटक रहेगा। डीएक्शन एक पावरफुल सिस्टम है, हमारा भविष्य उज्जवल है। आपको यह देखना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट को कौन धारण करता है। अब धारण करके उतार दीजिएगा तो काम चलेगा थोड़े ना। हमारा जो प्रोडक्ट है सब रिसर्च ओरिएंटेड है, कोई ऐसा जैसा तैसा प्रोडक्ट नहीं है कि कहीं से उठा करके लाके हम बेच दिए, जी नहीं। हमारा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में इसके तुलना में किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है, मैं ये दावे के साथ बोलता हूं। और जब इतना रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट के साथ हमको जीवन बदलने का मौका मिला है, तो यहां से मेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं हो सकता तो कहां से हो सकता है। हम जरा सा सोच करके देखेंगे कि हम कितना अच्छे जगह पर हैं, हमें कितना खुशनसीब था, ऊपर वाले ने हमें इस कलयुग में सतयुग जैसा जीवन जीने का मौका दिया है डीएक्शन के सहारे। कि कलयुग है ना जी, कलयुग में आज देखिए अच्छा चीज जल्दी जल्दी नहीं बिकता है, अच्छा चीज जल्दी जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। आज शराब बेचने वाला, गुटखा बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला फटाफट बेच के जा रहा है, उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन आप अच्छा चीज बेच रहे हैं तो आपको तो थोड़ा सा तकलीफ होगा ही, क्योंकि आप कलयुग में सतयुग वाली चीज बेच रहे हैं, कलयुग में आप अच्छा चीज बेच रहे हैं। तो अभी कलयुग में कोई अगर खरीदे, कैसे आपको विश्वास करेगा? तो वही खरीदेगा जिसको भगवान का आशीर्वाद होगा। इसीलिए सब लोग नहीं सुनता है, घबराने का जरूरत है। मैं तो यही समझता हूं, उसको ईश्वर का वरदान नहीं मिला है, तो जब तक ईश्वर का वरदान ही नहीं मिला है तो सुनेगा कैसे, उसको समझ में आएगा कैसे? उसको अच्छा चीज नसीब होगा तभी तो समझ में आएगा। और सब आदमी सब कोई सब काम नहीं कर सकता। अगर सब आदमी सब कोई सब काम कर लेगा तो फिर बाकी दुनिया का और काम कैसे करेंगे लोग? इसलिए दोस्तों, डीएक्शन अगर हमें मिला है तो मैं खुशनसीब हूं कि मुझे डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट मिला है। हम तो केवल एक प्रोडक्ट से कहते हैं कि बिजनेस करके देखिए, गजब का बिजनेस होगा। खाली डीएक्शन चाय, चाय के बारे में खाली सोच ले, 3-4 को शब्द बोलना सीख जाए। अब चाय के अंदर क्या है? चाय के अंदर गैनोडर्मा है। अब गैनोडर्मा के अंदर का गुण है? तो जो गैनोडर्मा का गुण है वो चाय के अंदर भी गुण है। अब चाय के बारे में हम तो कुछ नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं बस ये हमारा डीएक्शन का जो चाय है ना, इसके अंदर जड़ी बूटियों का महाराजा है और 400 प्रकार के विटामिन है, 400 प्रकार के गुण है, क्योंकि 400 प्रकार के गुण गैनोडर्मा के अंदर है, तो चाय के अंदर भी हो गया। ये हमारे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा को पहुंचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है, हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और इससे बड़ी बड़ी बीमारी से बचने का उपाय है। तो इतना हम चाय के बारे में बोलेंगे तो अगला सोचेगा नहीं कि अरे भाई इतनी इतनी छोटी सी चीज है, इसके बारे में इतना कुछ। हाँ, इतना कुछ। ये हमारे A to Z प्रॉब्लम को बचाने में मदद करता है, A to Z चीज को। और सबसे बड़ी चीज तो मैं बोलता हूं कि ये चाय नहीं है, ये चाय हमें अमीर बनाने का साधन है। लोग बोलते हैं बड़ा महंगा होगा जी, हम बोलते नहीं नहीं, ना ये चाय महंगा है ना ये चाय सस्ता है, बल्कि डीएक्शन का चाय जिंदगी बदलने का रास्ता है। आप इस रास्ते को अपनाइए, क्योंकि यहां से आप अगर डीएक्शन की चाय की कहानी सुनेंगे, चाय की कहानी को सुनाएंगे, तो आपको हेल्थ तो मिलेगा ही मिलेगा, लोगों को इसकी कहानी सुनाएंगे तो वेल्थ भी मिलेगा, और धीरे 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 आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको नाम पहचान भी बनेगा, और धीरे धीरे आप पूरी दुनिया में पहचान बना लेंगे। तो कितना अच्छा बिजनेस। अब यहां से हम नहीं कर पाएंगे डीएक्शन में अपने भविष्य को उज्जवल, तो फिर कहां से कर पाएंगे? आप सोच करके देखिए कि कितना अच्छा जगह हमको मिला। आप खुशनसीब हैं कि जब आपको डीएक्शन समझ में आ गया। और बस हम एक ही चीज आपसे कहना चाहेंगे कि अगर समझ में आ गया है तो अच्छे मेंटर को पकड़िएगा, अच्छे गुरु को पकड़िएगा, इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत रहिएगा, नॉलेज को चक्कर में रहिएगा कि हमें नॉलेज लेना है, क्योंकि पूरी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बिना नॉलेज के कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। जब तक आपके पास नॉलेज है तभी आप आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो। अच्छा, नॉलेज लेने में भी क्या करना पड़ता है? हम पढ़ लिख लिया और परीक्षा नहीं दिए तो हम पास करेंगे? सर्टिफिकेट हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई के बाद हमको परीक्षा तो देना पड़ेगा ना। हमारा एग्जामिनर हमारे फील्ड में बैठा है, वो हमारा कंज्यूमर, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, वो एग्जामिनर है। और जितना ज्यादा हम एग्जामिनेशन देंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा घरों में जाकर के, जितना ज्यादा होम मीटिंग में, जितना ज्यादा सेंटर मीटिंग में, जितना ज्यादा बड़ा मीटिंग में, उतना अनुभव मुझे मिलेगा और उतना लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ऑटोमेटिक तरीके से आपका नैतिक विकास होगा और सही तरीके से जीवन में नैतिक मूल्य का पता चलेगा जब आप बाहर निकलेंगे। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। घर में बैठे रहने का ये बिजनेस नहीं है। घर से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए कि मुझे मिला है लोगों को मदद करने का मौका,
मुझे मिला है लोगों को सहयोग करने का मौका, मुझे मिला है वरदान के रूप में डिएक्शन, मुझे मिला है आपस में मिलजुल करके काम करने का मौका, मुझे मिला है एक दूसरे को सहयोग करने का मौका, मुझे मिला है किसी को सम्मान देने का मौका, मुझे मिला है किसी को मदद करने का मौका। तो जब हम लोगों का मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमको क्या बोलेंगे, तथास्तु भैया हम तुमको मदद करेंगे। अब हम किसी को टांग खींचेंगे तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु तेरा भी टांग खींचने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। इसलिए हमेशा लोगों को मदद करना सीखिए, हमेशा अपने आप को बेहतर तरीके से सीखिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, तत्काल के चक्कर में मत रहिएगा। आज ज्वाइन किए, कल स्टार एजेंट, परसों रूबी, फिर डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड, नहीं, तत्काल के चक्कर में देर हो कोई जरूरत नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ काम ही है सीखना और सिखाना, यहाँ काम ही है अनुभव बनाना और अनुभव बनाना। भविष्य की बात है ना भाई मेरे, एक दिन में भविष्य बदलना इतना आसान कैसे हो सकता है? एक दिन में भविष्य बदलना तो बच्चों का खेल होता है, तुरंत भर में मिल गए, तुरंत भर में लड़ाई कर लिए जी, नहीं। ये सिस्टम बनाना है, यहाँ जिम्मेवारी लेना पड़ता है। जिम्मेवारी लेने का मतलब जैसे हम समझते हैं, जब हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो उसके फॉर्म पर लिखा होता है स्पॉन्सर सिग्नेचर। अब वहां पे हम सिग्नेचर करते हैं गर्व के साथ, मेरा मेरा। तो स्पॉन्सर का मतलब को समझिए, स्पॉन्सर का मतलब होता है गोद लेना। मैंने जिस व्यक्ति के फॉर्म पे स्पॉन्सर सिग्नेचर किया, इसका मतलब उसको गोद लिया, यानी गोद लेने का मतलब होता है जिम्मेवारी लेना। अब मैं इसको सही तरीके से सही नियमों को सिखाऊंगा, सही नियमों को शर्तों के साथ पालन करूंगा, और उसको भी सिखाऊंगा कि तुझे भी पालन करना होगा। इस तरीके से ऑफर भी लूंगा, ऑफर भी दूंगा, मतलब जो करना सही तरीके से करूंगा। इस तरीके से हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। डीएक्शन के अंदर अपने आप को अपलाइन के सहयोग से, कंपनी के सहयोग से, प्रोडक्ट के सहयोग से और सही मार्केटिंग प्लान की जानकारी को लेकर के अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तभी जाकर के आप एक अच्छा लीडरशिप बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और है, 2 मिनट में मैं बता के खत्म करूंगा, कि अगर आप चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे ना, तो रिटर्न भी सही आएगा। हम जैसे तैसे इस्तेमाल करेंगे तो रिटर्न जैसे तैसे ही आएगा, सही रिटर्न नहीं आएगा। सही जगह पर सही चीज हम नहीं लगाते हैं। जैसे समझिए, हमको भगवान ने 24 घंटा समय दिया, अब इस 24 घंटा का हम सही उपयोग करेंगे तो मेरे पास भरपूर समय होगा। तो हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, लॉस नहीं करेंगे, मतलब बर्बाद नहीं करेंगे, जहां तहां फालतू गप्पा में या फालतू समय नहीं बिताएंगे। एक रूटीन वे में, मुझे इतना देर में इतना काम, इतना देर में इतना काम, इतना देर में इतना काम, एक रूटीन वे में अगर हम काम करते हैं तो समय का सही इस्तेमाल कहलाता है। दूसरी चीज, मेरे पास जो कुछ भी पैसा है यह पूंजी है। हमने जितना पूंजी लगाया, चाहे अपने आप का पूंजी हो या माता पिता से लिया हुआ पूंजी हो, किसी फैमिली से लिया हुआ पूंजी है, उस पूंजी का, उस पैसे का सही उपयोग करेंगे। इसके बाद एनर्जी, जो हमारे शरीर की ताकत है, उसको सही जगह पर लगाएंगे और साख को बनाएंगे, साख को बिगड़ने नहीं देंगे, और अपने जुनून को सही जगह पर लगाएंगे। नहीं तो मैं तो बताता हूं कि पैसा जाएगा चला आएगा, लेकिन अगर समय चला गया तो वापस कभी नहीं खरीदा जा सकता है। एनर्जी चला जाएगा, उसको वापस कभी नहीं लौटाया जा सकता है। इस तरीके से इन चीजों को अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में डीएक्शन के साथ अपना सही भविष्य का निर्माण करते हैं। और सपने को बनाइए, बड़ा सपना देखिए, सपने देखने में छोटा और कोताही मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डीएक्शन सपने देखने का ही बिजनेस है, क्योंकि ये सपने पूरे करने का बहुत बढ़िया मौका भी मिला है आपको। डीएक्शन के जरिए लोगों को मदद करके अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। छोटे छोटे सपने को लिखिए, टांगिए, और ये सोचिए कि मेरा सपना कैसे होगा। आप ईमानदारी के साथ काम कीजिए और सब कुछ ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला में दो गो होता है, एगो अपलाइन, एगो भगवान। भगवान पर भी छोड़िए और अपलाइन पर भी छोड़िए, और जैसे बताया जाता है वो वैसे कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके ऊपर टाला हूं, आप कैसे करवाओगे मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रभु तुम ही तो हो जिसके वजह से मुझे डीएक्शन मिला है, और तुम ही तो हो जिसके वजह से मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूं, कर पा रहा हूं। आज मैं बोल पा रहा हूं, उसकी कृपा के कारण ही बोल पा रहा हूं। अगर उसकी कृपा ना होता तो मैं नहीं बोल पाता। तो इसलिए सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा, गोल को बनाइएगा, छोटे छोटे टारगेट के हिसाब से 5 तारीख 10 तारीख जैसे भी आपके अपलाइन बताते हैं उस तरीके से अचीव कीजिएगा, और धीरे धीरे सब कुछ बदलाव आएगा। जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई संदेह हो, अपने अपलाइन के पास बैठिएगा
और उस संदेहों को दूर कीजिएगा, तो डी एक्शन से आपका भविष्य उज्जवल जरूर बनेगा। और डी एक्शन सच में उज्जवल भविष्य के लिए हमें एक बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। आने वाला कल में, आप अभी 2025 चल रहा है, आज 9 जून 2025 का वक्त हम लोग सुन रहे हैं। अभी 2025 के दिसंबर तक हमें क्या करना है, इसकी एक टारगेट बनाएंगे, इसका रूपरेखा बनाएंगे और हम सब सफल की तरफ चलेंगे। निश्चित तौर पे हमारा भविष्य बदलेगा और हम सब कामयाब होकर के दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे रिएक्शन बहुत अच्छा जगह है और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, मैं तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं, खुशनसीब महसूस करता हूं कि मुझे रिएक्शन जैसा कंपनी मिला। और मेरे गुरुदेव के अग्रवाल सर अब नहीं है, लेकिन इतना कुछ सिखा करके गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे विश्वास से भर करके गए हैं कि रिएक्शन से जिंदगी बदला जा सकता है। और फिर से एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने लोग मेरी बातों को सुने। जो अच्छा लगा होगा उसको लागू कीजिएगा, क्योंकि मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे जहां भी मौका मिलता है सीखने का काम करता हूँ। और मैनेजमेंट के सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्यारे सीईओ को भी फिर से मैं नमन करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। और जो अच्छा लगा होगा उसको लागू कीजिएगा। इसी के साथ सभी को वेरी वेरी थैंक्स, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्ते आप सभी को। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो सर ने बताए हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हो उसमें बोला जाता है कि ऑनेस्टी इज द सोल ऑफ बिजनेस। अगर आप जिस भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, रिएक्शन में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगा। तो कोशिश करिए, जो आज जो ईमानदारी से जितना सीखे हैं, यही ईमानदारी से आप अपने टीम को सिखाएंगे। और जब आपका टीम डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देगा तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे आप अपने लाइफ में। तो थैंक यू सो मच सर, पंकज सर। और आपका ऐसे ही सेशन मिलता रहे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स और हमारे सभी मैनेजमेंट्स आपसे सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जो आज के मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और आज जो आप सीखे हैं वो 100% घर लेके जाइए और इसको अपने डाउनलाइन में फैलाइए। थैंक यू सो मच सर।